हेलो दोस्तों, आप सबों का द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन में स्वागत है। मैं बबलू कुमार, आपके परिवार का एक सदस्य। तो हम लोग बायो का जो प्रीवियस ईयर VVI MCQs है वो हम लोग सीरीज़ को चला रहे हैं। उस सीरीज़ में हम लोग 1 से लेकर 200 तक प्रश्न को 50-50 का सीरीज बनाकर हल कर चुके हैं। आज हम लोगों का 201 से लेकर 250 का सीरीज होगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है। इसमें से किसकी उत्पत्ति जो है यकृत करता है। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर बी अर्थात यूरिया अटेम्प्ट किया है तो आपका उत्तर 100% सही है। अगर आपने यूरिया अटेम्प्ट किया है तो आपका उत्तर सही है। दूसरा प्रश्न है, एंजाइम जो लाइपेज का स्रोत है, तो ये जो एंजाइम है लाइपेज वो किसका स्रोत है। तो देखा जाए का लाइपेज का जो स्रोत है वो कहाँ से, तो ये अग्नाशय अर्थात पेनक्रियास से। ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ध्यान देंगे। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। बिल्कुल आपका ऑप्शन ये रहा। 3 इसमें एंजाइम है पाचक और 1 नहीं है। आप अच्छे से अटेम्प्ट करें, बिल्कुल सही है। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी अटेम्प्ट किया है गैस्ट्रीन, तो आपका उत्तर 100% सही है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन के पाचन में जो सहायक एंजाइम है वो कौन सा है। प्रोटीन को पचाने के लिए जो एंजाइम है वो कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है, आप अच्छे से अटेम्प्ट करें। बिल्कुल प्रोटीन के पाचन में जो सहायक एंजाइम है, बिल्कुल आपका सही है उत्तर। ऑप्शन नंबर सी ट्रिप्सिन, बिल्कुल सही है। अगर आपने ट्रिप्सिन अटेम्प्ट किया है ऑप्शन नंबर सी, तो 100% यह उत्तर आपका सही है। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है। अगला प्रश्न है आपका, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम। एक्चुअल में बिल्कुल सही, ध्यान से समझेंगे। इसका ऑप्शन आपके सामने है, अटेम्प्ट करेंगे। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज में जो बनाता है वो कौन सा एंजाइम है। तो ये है ऑप्शन नंबर बी एमाइलेज। ऑप्शन नंबर बी एमाइलेज इसका उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन चैनल पे अभी आप बायो का VVI MCQ सीरीज लगा रहे हैं। आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए होंगे और अपने दोस्तों में आप शेयर भी कर दिए होंगे। इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद और ईश्वर आपको इस कार्य हेतु और आपके अच्छे मेहनत हेतु जरूर सफलता दे, मैं इस ईश्वर से कामना करता हूं। और साथ ही आप अपने समाज और माता पिता का नाम उज्जवल करें और साथ ही थोड़ा बहुत आप हमारे से भी प्यार और स्नेह बनाए रखें। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है। कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन जो है उत्प्रेरक का कार्य करता है, बिल्कुल सही है। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी अटेम्प्ट किया है प्रोटीन को एमिनो अम्ल में, तो आपका उत्तर ये 100% सही है। अगला प्रश्न है आपका, मानव शरीर में जो पूंछ होता है वो कौन सी संरचना से संलग्न होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, अच्छे से अटेम्प्ट करें। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए अटेम्प्ट किया है बृहदान्त्र, तो आपका उत्तर 100% सही है। अगर आपने ऑप्शन ए बृहदान्त्र ऑप्शन अटेम्प्ट किया है तो आपका उत्तर 100% सही है। अगला प्रश्न है आपका कि शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। बिल्कुल, तो यह जो है ऑप्शन में जो आपके साथ है ये कौन सा ऐसा, बिल्कुल आप ध्यान से समझेंगे।
बिल्कुल सही है। अगर आपने ऑप्शन बी अटेम्प्ट किया है यकृत, तो 100% ये आपका सही है। इसका ऑप्शन बी ही होगा, यकृत ही होगा। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। जो लीवर है और मांसपेशी, इसमें ऊर्जा किस रूप में जमा होती है? तो अगर आपने ऑप्शन डी अटेम्प्ट किया है ग्लाइकोजन के रूप में, तो आपका उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ये बहुत इजी प्रश्न है, आप जरूर अटेम्प्ट करेंगे। ऑप्शन आपके सामने है, बिल्कुल सही है। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए अटेम्प्ट किया है तो आपका 100% सही है। ए नहीं, यहाँ तो बी होगा ना, लीवर है ना, तो सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होता है, यकृत होता है, जो ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी होगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। जो आपका अटेम्प्ट है वो सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न अंगों में से पित्त का संचय किस में होता है? बहुत इजी प्रश्न है, अच्छे से अटेम्प्ट करें। बिल्कुल बहुत इजी प्रश्न है, अच्छे से अटेम्प्ट करें। पित्त का संचय कहाँ होता है? बिल्कुल सही है। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी अटेम्प्ट किया है तो आपका उत्तर सही है, क्योंकि पित्त का जो संचय होता है वो होता है पित्ताशय। अगर आपने पित्त का संचय ऑप्शन नंबर डी अटेम्प्ट किया है तो सही है आपका, क्योंकि पित्त का जो संचय होता है वो होता है पित्ताशय में, जबकि पित्त का जो निर्माण होता है वो होता है लीवर, यकृत से। तो यहाँ पर है पित्त कहाँ संचय होता है, जमा होता है, तो ये हम मारेंगे पित्ताशय में जमा होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पित्त का संचय पित्ताशय में होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मानव के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? ये आ गया ये प्रश्न। तो निर्माण होता है यकृत में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को एमिनो अम्ल में विघटित करता है? प्रोटीन को एमिनो अम्ल में विघटित करता है, ये आपके पास ऑप्शन है कि कौन सा एंजाइम प्रोटीन को एमिनो अम्ल में विघटित करता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे। कौन सा एंजाइम प्रोटीन को एमिनो अम्ल में विघटित करता है? बिल्कुल सही है। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए अटेम्प्ट किया है पेप्सिन, तो आपका उत्तर सही है, पेप्सिन इसका उत्तर सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लूकोज का सूत्र क्या होगा? बिल्कुल इजी प्रश्न है, C6H12O6। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी अटेम्प्ट किया है तो आपका उत्तर 100% सही है, C6H12O6 अर्थात सी नंबर सही है। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतक की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? अगर आपने इसका अटेम्प्ट सही से किया, मतलब गलत होने की उम्मीद तो नहीं है आपके द्वारा, बिल्कुल सही है। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी अटेम्प्ट किया है पनीर, तो आपका उत्तर सही है, बिल्कुल सही है, पनीर होगा। द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर इस कार्य हेतु और अच्छे मेहनत करने हेतु आपको सफलता निश्चित दे, ऐसा मैं ईश्वर से कामना करता हूं। और हम लोग 216 नंबर के प्रश्न पर पुनः चलते हैं, और हम लोगों का 216 नंबर का प्रश्न ये रहा, ध्यान से अटेम्प्ट करेंगे। न्यूट्रोस्यूटिकल्स उत्पाद है जिसमें होते हैं, बिल्कुल इजी प्रश्न है, पोषक और औषधि प्रभाव, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, फंक ने निम्न में से किसका आविष्कार किया है? बहुत इजी प्रश्न है, यह प्रश्न गलती होने का कोई गुंजाइश नहीं है। तो फंक ने 1911 में विटामिन का आविष्कार किया, बिल्कुल सही है, 11 में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर सही है।
अगला प्रश्न है कि विटामिन क्या है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है, जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बनिक यौगिक है। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक किसमें होती है? तो प्रति यूनिट सबसे ज्यादा जो कैलोरी होता है वो होता है वसा में। प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा वसा में होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर सही है, वसा में होगा। बिल्कुल सही है, वसा में होगा। अगला प्रश्न है, सेब जो हम लोग का जो सेब जो फल है का हृदय रोगी के लिए एक विशेष महत्व रखता है, क्योंकि उससे क्या मिलता है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, आप अटेम्प्ट करें। बिल्कुल सही है, केवल पोटेशियम अगर आपने टिक किया है तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है। ऑप्शन नंबर डी, केवल पोटेशियम सही बात है। सेब से पोटेशियम मिलता है जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कंट्रोल करने का काम करता है। मानव आहार में पॉलिश किए गए या किए हुए चावल के उपयोग से, अगर पॉलिश किए हुए चावल का आप यूज करेंगे जनरली तो बेरी बेरी अर्थात B1 की कमी हो जाएगी और बेरी बेरी जैसे बीमारी होने की उम्मीद रहेगी। ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित सब्जी में सर्वाधिक विटामिन सी जो है पाया जाता है, इसमें से कौन सा सब्जी है जिसमें आपको विटामिन सी का अंश देखने को मिलता है? तो हरी मिर्च अर्थात ऑप्शन नंबर ए, मिर्च में विटामिन सी दिखेगा। बिल्कुल सही है। खट्टा जो फल होता है, जो खट्टा फल, उसमें कौन से विटामिन की उम्मीद होती है जिससे चर्म को स्वस्थ रखने का भी काम करता है? बिल्कुल इजी प्रश्न है, आप इसे गलत न करें। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी अर्थात विटामिन सी अटेम्प्ट किया है तो आपका उत्तर 100% सही है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऑप्शन को देखते हुए कच्चे एवं ताजे फल, ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर बिल्कुल सही है। याद रखेंगे विटामिन सी हरी मिर्च में होती है और सी से स्कर्बी होता है। जनरली सबसे ज़्यादा मात्रा में आंवला में देखने को मिलता है। कच्चा और ताज़ा फल में भी आपको देखने को मिलता है। विटामिन सी एक ऐसा है जो जनरली बी और सी वो जल में घुलनशील होता है और सी याद रखेंगे घाव को भरने के लिए भी काम करता है, घाव को भरने में भी मदद करता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि घाव को भरने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो घाव को भरने के लिए विटामिन सी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो 100% आपका सही है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? बड़ा इजी प्रश्न है, एस्कॉर्बिक एसिड अर्थात एस्कॉर्बिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? बिल्कुल इजी प्रश्न है, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? बिल्कुल इजी प्रश्न है, अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे। विटामिन सी, तो अगर आपने ऑप्शन ए अटेम्प्ट किया है लो, बिल्कुल आपका सही है, बिल्कुल सही है। निम्न विटामिन में कहता है, निम्न विटामिन में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता? इसमें से कौन सा विटामिन है जो शरीर में नहीं होता? अभी जस्ट बताए बी और सी जल में घुलनशील होता है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विटामिन बी वो भंडारित नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी? तो आपको जस्ट ये भी आपको बहुत इजी प्रश्न है, अच्छे से अटेम्प्ट करें। बिल्कुल विटामिन के जिसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है, खून का थक्का। रक्त जमने के लिए जिम्मेदार जो होता है, बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन नंबर डी विटामिन के, फिलोक्विनोन। द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निम्न में से क्या आंत के जीवाणु द्वारा संश्लेषित होता है? ऑप्शन आपके सामने है, बिल्कुल सही है, अच्छे प्रश्न है। कौन सा? इसको अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन है, आंत के जीवाणु द्वारा संश्लेषित होता है, आंत के जीवाणु द्वारा संश्लेषित होता है। बिल्कुल, अगर आपने इसका अटेम्प्ट B12 लिया है, लेकिन यहाँ पर विटामिन के भी इसका उत्तर हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से इसका उत्तर ए और सी दोनों होना चाहिए। विटामिन B12 और विटामिन के, विटामिन B12 और विटामिन के, ये दोनों मेरे हिसाब से साइनोकोबालामिन और फिलोक्विनोन। B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है, जबकि
विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। हमारे हिसाब से ये दोनों उत्तर होगा और ए और सी इसका अटेम्प्ट करें, यही सही होगा, ए और सी। विटामिन डी का स्रोत क्या है? बिल्कुल सूर्य की किरण, बिल्कुल अच्छा है। अगर आपने बी अटेम्प्ट किया बिल्कुल सही है आपका। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? बड़ा इजी प्रश्न है और हम उम्मीद करेंगे ऐसे प्रश्न आपसे गलती नहीं होगा। रिकेटस ऑप्शन ए बिल्कुल 100% सही है, बिल्कुल सही है। विटामिन डी में क्या पाया जाता है? बिल्कुल इजी प्रश्न है। विटामिन डी में अगर आपने ऑप्शन कैल्सीफेरोल अटेम्प्ट किया है बी, तो आपका उत्तर सही है। निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑर्गे कैल्सीफेरोल कहते हैं? बहुत इजी प्रश्न है। ऑर्गे कैल्सीफेरोल, ध्यान से अटेम्प्ट करेंगे। बिल्कुल आपका उत्तर सही है। D2 को अगर आपने D2 अटेम्प्ट किया है, ऑप्शन नंबर ए अटेम्प्ट किया है, तो आपका उत्तर 100% सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, रतौंधी किसकी कमी से होता है? विटामिन, अगर आपने ए अटेम्प्ट किया है तो आपका उत्तर सही है, ऑप्शन नंबर सी, मतलब विटामिन ए उसका उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, बहुत इजी प्रश्न है। विटामिन ए संचित रहता है, बिल्कुल आपका लीवर हो जाएगा, यकृत में संचित रहता है, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। किस में विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है? इसमें से ऑप्शन को देखते हुए आपको बताना है कि विटामिन ए की मात्रा किस में अधिक होती है। बिल्कुल इजी प्रश्न है, बिल्कुल। अगर आपने गाजर अटेम्प्ट किया है तो आपका 100% सही है। गाजर ए की मात्रा जो अधिक होती है वो किस में होती है? गाजर में होती है। तो बी, ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर सही है। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? गेहूं अंकुरित का तेल, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? बड़ा इजी प्रश्न है, थोड़ा अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे और ये प्रश्न सही भी होना चाहिए आप लोगों का। बिल्कुल सही है, हमारे शरीर में नहीं होता है, बिल्कुल। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए अटेम्प्ट किया है विटामिन ए, तो आपका उत्तर 100% सही है। ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन चैनल में आप सबों का स्वागत है और ईश्वर से कामना है कि आप सभी सक्सेस करें। जो भी अभी जतन से टेस्ट लगा रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, ईश्वर आपकी मेहनत में को रंग लाए और अपने माता पिता और समाज का नाम रोशन करने और अपनी जीवन को आत्मनिर्भर स्वावलंबी बनाने में मदद करें, मैं इस ईश्वर से कामना करता हूँ। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है उसको क्या कहते हैं? बिल्कुल B12 होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, B12 कोबाल्ट उसी में होता है। B12 में किस धातु की मौजूदगी होती है? तो बिल्कुल कोबाल्ट की, ऑप्शन नंबर ए अटेम्प्ट कर लेंगे। साइनोकोबालामीन, ये B12 का ही रासायनिक नाम है, साइनोकोबालामीन, जबकि B1 का नाम थायमीन है। B1 का नाम थायमीन, तो यहाँ थायमीन क्या है? तो B1 है। जल में घुलनशील विटामिन किसको कहेंगे? तो बी और सी, जल में घुलनशील होता है, लेकिन ऑप्शन में बी तो है नहीं, तो इसीलिए सी उत्तर हो जाएगा। तो बी और सी दोनों विटामिन ऐसा होता है जो जल में घुलता है, तो यहाँ ऑप्शन ए अटेम्प्ट कर लीजिए, आपका सही है। जल में घुलनशील विटामिन अभी जस्ट बताया, बी और सी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी अटेम्प्ट कर लीजिए, बिल्कुल आपका सही है। विटामिन में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायता करता है? अच्छा प्रश्न है। किसी कोई सपना देखता है, वो अगर याद रह पाता है तो इसके लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार है? आपके पास ऑप्शन ये है, अच्छे से अटेम्प्ट करें। स्वप्न को याद रखने के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल सही। अगर B6 आपने मारा है, ऑप्शन नंबर सी, तो आपका उत्तर 100% सही है। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में होता है, बिल्कुल। प्रचुर मात्रा में उसमें क्या देखने को मिलता है, यही आपको अटेम्प्ट करना है, अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे, बिल्कुल। अगर आपने प्रोटीन मारा है, ऑप्शन नंबर बी, तो आपका उत्तर सही है, अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन होता है। सेकेंड लास्ट प्रश्न आज का, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है, अगर देखा जाए तो इसमें ऑप्शन को देखते हुए प्रोटीन किस में ज़्यादा होगा, इसको ध्यान से अटेम्प्ट करें, इसमें ध्यान से अटेम्प्ट करें। क्या होगा? लास्ट अटेम्प्ट करेंगे। प्रोटीन की मात्रा इसमें बिल्कुल, अगर आपने सोयाबीन मारा है, सोयाबीन के बीज, तो उसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, लगभग 42% के अप्रॉक्स प्रोटीन की मात्रा हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न आज का लास्ट प्रश्न,
प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता होती है, प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता होती है। ऑप्शन आपके सामने है, ऐसा कौन सा चीज़ है जिसमें दोनों की प्रोटीन भी है और वसा भी है। अगर आपने मूंगफली अटेम्प्ट किया है ऑप्शन नंबर बी, तो आपका उत्तर 100% सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर सही है। दोस्त, हम ये उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे साथियों, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने जो टेस्ट दिया होगा इसमें आपका अच्छा स्कोरिंग रहा होगा। 50 क्वेश्चन का आपने टेस्ट दिया, उम्मीद है कि आपका 35 प्लस ही स्कोरिंग रहा होगा, एक एवरेज स्कोरिंग। लेकिन अगर आपने 40-45 के बीच का स्कोरिंग दिया है तो ये रियली इट्स अ गुड स्कोरिंग। तो आपका तैयारी अच्छा चल रहा है और हम चाहेंगे कि इसको आप एक बार रिवाइज कर लें। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कैपिटल में TWC बाय बबलू सर करके टेलीग्राम पर ज्वाइन करें, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा और लगातार फॉलो करते रहें। मैं आपको तमाम सब्जेक्ट्स के इसी तरह का सीरीज सेलेक्टेड क्वेश्चंस मैं बहुत बारीकी से कोशिश करके आप लोगों के बीच लाऊंगा ताकि आपको प्रैक्टिस करने में आसानी हो और एग्जाम हॉल में इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिले और आपकी सफलता को आसान कर दे, ऐसा मैं उम्मीद करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। बहुत सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आप लोगों को सफल बनाए, जल्द आप सक्सेस करें। धन्यवाद।